डॉक्टर, मेरा बच्चा हाथ क्यों हिलाता रहता है, कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे करता है। ऐसे बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चे को लेके मैं देख पाती हूँ कि बच्चा बहुत हैंड फ्लैपिंग करता रहता है। तो पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं क्या ये हैंड फ्लैपिंग उसके फ्यूचर के लिए डेंजरस रहेगा कि नहीं। सो पेरेंट्स, आपके भी मन में ऐसा सब सवाल है तो आज का ये हमारा वीडियो उसी से रिलेटेड रहेगा। एंड तक बनी रखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको सभी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जहाँ पे आपके बच्चे का हैंड फ्लैपिंग वगैरह और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट आप घर बैठे कैसे कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। पिछले 18 सालों से मैं ऑटिज्म और ADHD के बच्चों का ट्रीटमेंट करती हूँ। हैंड फ्लैपिंग एक रिपीटेटिव मूवमेंट है जिसमें बच्चा कंटिन्यूसली अपने हाथ हिलाता रहता है, नहीं तो आँखों के सामने ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करता है कुछ तो देखते वक्त। ओके, उंगलियों को जैसे वेव कहना वगैरह करना कहते हैं। कभी कभी जब भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा या स्ट्रेस में रहेगा तो उसके मूवमेंट्स और ज़्यादा ऐसे बढ़ जाते हैं। ये ऑटिज्म और ADHD दोनों में भी कॉमन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है क्या हैंड फ्लैपिंग एक प्रॉब्लम है या एक सिग्नल है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि पेरेंट्स के माइंड में कि अगर मेरा बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है तो उसका ऑटिज्म बहुत सीवियर है। ये हैबिट है, ज़बरदस्ती बंद कर दो इसको अभी। ये पेरेंट्स मुझे ये भी बोलते हैं कि स्कूल में कितना एम्बैरेसिंग लगता है। तो इसका सच क्या है अभी जानते हैं हम लोग। हैंड फ्लैपिंग एक सेल्फ रेगुलेशन टूल है। जैसे हम एडल्ट्स भी जब भी हम लोग स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो भी हम लोग पेन को ऐसे क्लिक करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ऐसे पैर को हिलाते रहते हैं। जब भी हम लोग स्ट्रेस्ड आउट रहते रहेंगे तो हम लोग कभी नाखून चबाते हैं तो ये हमारा एक कोपिंग मैकेनिज्म रहता है। सो बच्चे के नर्वस सिस्टम का भी वैसे ही रहता है। खुद को बैलेंस करने के लिए बच्चे जब भी स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं तो ऐसे बिहेवियर शो करते हैं। हैंड फ्लैपिंग एक्चुअली होता है 4 रीजंस की वजह से। एक है एक्साइटमेंट, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है, ओके, तभी वो करता है। ओवर स्टिमुलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड उसको मिल रहा है, नॉइज़ है, क्राउड है, ब्राइट लाइट्स है। ओके, देन थर्ड रीज़न इज़ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी के से गुजरता रहेगा तो ओके। सेंसरी नीड, बच्चे की ब्रेन को काम करने के लिए, मतलब बच्चा आपको मैसेज दे रहा है कि परेशान नहीं कर रहा है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहा हूँ मैं, तो खुद को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए वो अपने हाथ ऐसे हिला के खुद को रेगुलेट कर पा रहा है। सो क्या पेरेंट्स हमें ये हैंड फ्लैपिंग बंद करनी है? तो ये सवाल मेरे से बहुत जगह पे मतलब पेरेंट्स इन एंड आउट पूछते ही रहते हैं। सो मेरे ख्याल से पेरेंट्स देखो, फर्स्ट इतना समझ लो, ये जो हैंड फ्लैपिंग है ये तो बच्चे का सेल्फ रेगुलेशन है। तो हम लोग इसको ब्लाइंडली बंद नहीं कर सकते, बिकॉज उसके पीछे का रीज़न हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि मेरा बच्चा क्यों कर रहा है। ओके, अगर हम लोग इसे सिग्नल के जैसे देखते हैं मतलब कुछ तो एक भाषा, उसकी बॉडी की एक जो भाषा है, तो कैसा है उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं समझ में आ जाएगा। ओके, ऊपर से ही मतलब हम लोग सप्रेस नहीं करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, बहुत बार ऐसा हो जाता है बच्चा कुछ तो नॉन वर्बल बच्चा है, बात करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं कर पा रहा है, उसको भाषा नहीं समझ में आ रही है। ओके, हमारी नहीं समझ में आ रही है, ना ही हम लोग क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहे। वो गुस्सा दिखाने के बजाय वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। तो पेरेंट्स अगर हम लोगों ने उसको बोला कि बेटा तुझे हैंड फ्लैपिंग नहीं करना है, तो क्या बढ़ेगा, उसका चिकना चिल्लाना वगैरह बढ़ जाएगा, उसका अग्रेशन बढ़ जाएगा। ओके, इससे बच्चा और ज़्यादा रिग्रेस हो सकता है। ओके, तो जो पेरेंट्स ज़बरदस्ती हाथ पकड़ते हैं, डांटते हैं, ऐसा शेम करते हैं, सो ये बहुत गलत बात है। ओके, ये सब बच्चे के नर्वस सिस्टम को और भी कंफ्यूज कर देगा। सो पेरेंट्स ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रूट कॉज, एंड देन हम लोग को ये बहुत हद तक हेल्प करेगा कि हम लोग उसको कैसे बंद करेंगे। पेरेंट्स फर्स्ट ऑब्जर्व योर चाइल्ड।
कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, व्हाट इज़ द एंटीसीडेंट, कहाँ होता है, किस रीज़न से होता है, मैं उसको मॉल में लेके जा रहा हूँ, क्या उस रीज़न से हो रहा है, कौन से सिचुएशन में और ज़्यादा बढ़ता है। ओके, फिर देन स्टेप 2 क्या रहेगा, इसको रिप्लेस करना है, आपको रिमूव नहीं करना है। ओके, जैसे स्ट्रेस बॉल दे दो हाथ में, जैसे कंटिन्यूसली हैंड ये कर रहा है, क्ले ने तो वो पुट्टी, थेरा पुट्टी आती है ना, वो सब दे दो। डीप प्रेशर हाउस दे दो बच्चे को। स्विंगिंग, जंपिंग एक्टिविटीज़, उसका जो सेंसरी ओवरलोड हो रहा है उसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। स्टेप 3 विल बी एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या रहता है, जो चीज़ों से मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होती रहेगी वो चीज़ों को मैं कम कर दूंगी। जैसे स्क्रीन ओवरलोड होता रहेगा, बहुत ज़्यादा शोरगुल है, तो बच्चे को मैं कोई तो सेफ जोन में लेके जाऊंगी। ओके, बच्चे का मैं रूटीन थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल कर दूंगी। सो ये रहा, मतलब ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो ना, तो बच्चे में बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम बहुत हद तक काम हो जाता है एंड हैंड फ्लैपिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पेरेंट्स, अगर आपको लगता रहेगा कि देखो ये सब करने से भी आपके बच्चे का नहीं हो रहा है कम, तो देयर आर वंडरफुल रेमेडीज, मेडिसिन भी आती है और बहुत सारे थेरेपी का अप्रोचेस भी आ जाता है। इन दोनों को अगर आप एक साथ करोगे ना, सो दैट विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। ओके, सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंसरी रेगुलेशन सिखाती है, लेकिन अगर हैंड फ्लैपिंग बहुत एक्सेसिव है, ठीक है, बच्चा खुद को रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा है, देन बच्चे की लर्निंग ही अगर इससे अफेक्ट होती रहेगी, उसकी स्लीप बहुत हद तक डिस्टर्ब होती है। तो इंटरनल बैलेंस करना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअलाइज मेडिकल अप्रोच से बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, जैसे मुझे बच्चे का सेंसरी प्रोफाइल लगेगा कि क्या है, व्हाट आर द थिंग्स, उसका इमोशनल स्टेट कैसा है, क्या है, मतलब क्या चल रहा है उसके दिमाग में, एंड दैट इज़ हाउ हम लोग उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सो कोर OT एक्सरसाइजेस फॉर हैंड फ्लैपिंग। सो पहला रहेगा, बहुत हैवी वर्क एक्टिविटीज़ दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, बच्चों के नर्वस सिस्टम को ये कामनेस देता है। जैसे वॉल पुशअप्स, चेयर पुशअप्स, ओके, देन कैरिंग हैवी बुक्स वगैरह, बच्चे को ग्रॉसरी बैग्स वगैरह कैरी करने के लिए बोलो, बच्चे को स्कूल के बैग्स कैरी करके उनको चलने के लिए कहो। ओके, पुशिंग अ लोडेड लॉन्ड्री बास्केट, ऐसा पुलिंग एंड पुशिंग एक्सरसाइजेस, पुलिंग अ रेजिस्टेंट बैंड्स। वाई ये सब एक्टिविटीज़ इतना क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इससे ना बच्चे को डीप प्रेशर मिलता है, एंड डीप प्रेशर इनपुट जो रहता है ना, इट रिड्यूसेस द अर्ज टू फ्लैप। सेकेंड वन रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रोप्रियोसेप्टिव हैंड एक्टिविटीज़। ओके, सो इससे क्या हो जाता है ना, ये एक्टिविटीज़ करने से ना बच्चे को हैंड की अवेयरनेस पता चल जाती है। जैसे ये एक्टिविटीज़ कौन सी रहेगी, स्क्वीजिंग स्ट्रेस बॉल्स, देन थेरेपी को पुल वगैरह करना, जो आटा रहता है ना हमारे घर में उसको ऐसा नीड करना, जो आटा हम लोग करते हैं ना ऐसे, तो नीडिंग द डो। ओके, देन बच्चे को ऐसा पेपर्स वगैरह टेयर करने के लिए बोलना, कार्डबोर्ड वगैरह कट करने के लिए कहना, बहुत सारा हैंड ग्रिपर्स वगैरह यूज़ करना, क्ले को मॉडलिंग करना, क्ले यूज़ करना। ओके, बेस्ट फॉर द चाइल्ड, जो ये सब एक्टिविटीज़ ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट रहती है जो ज़्यादा जब खुशी के मारे एक्साइटेड में हैंड फ्लैप करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट रहेगा। द थर्ड विल बी वेस्टिबुलर और हैंड कॉम्बिनेशन में, तो ये फॉर दोज किड्स हु फ्लैप व्हेन दे आर ओवर स्टिमुलेटेड, ये उनके लिए। तो कैसे कॉम्बिनेशन में आप करोगे, जैसे स्विंग करते हुए एक होल्डिंग अ रोप, ओके, देन जो टनल्स हम लोग फॉर्म करेंगे उसके अंदर क्रॉल करके जाना, व्हील बैरो वॉक, एनिमल वॉक्स जैसे बेयर वॉक, क्रैब वॉक, फ्रॉग के जैसा जंप करना, ऐसे। सो इससे क्या हो जाता है, इट रेगुलेट्स होल बॉडी सेंसरी नीड्स। ओके, so very important one, parents do not skip all these things. Then fourth one will be find motor alternatives, जैसे रिप्लेसमेंट थेरेपीज स्ट्रैटेजी जो रहते हैं। रिप्लेसमेंट मैं कैसे करूँगी, मतलब अगर मेरा बच्चा फ्लैपिंग करता रहेगा तो वो फ्लैपिंग क्यों करे, क्योंकि उसके हाथ बहुत खाली है। ओके, सो फ्लैपिंग के बजाय मैं उसको कुछ ना कुछ तो दे दूँगी जिसके वजह से उसका हाथ एंगेज हो जाएगा और वो फ्लैपिंग छोड़ देगा। ठीक है, तो फिडजिटी टॉयस रहती हैं, देन जिप बोर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, बटनिंग बोर्ड्स भी मिलते हैं,
बीड्स जो रहते हैं तो बीड्स डालना, पेग बोर्ड्स भी मिल जाते हैं, रूबिक्स क्यूब रहता है, देन स्पिनर रहता है। ओके, सो ओटी का एक रूल रहता है, जब हाथ बिजी रहेंगे ना तो ब्रेन अपना काम रहता है। ओके, द फिफ्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस। इससे क्या हो जाता है, जो ब्रेन और हैंड का जो इंटीग्रेशन है ना, उसको वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे एक्सरसाइजेस क्या क्या रहेंगे इसमें, क्लैपिंग पैटर्न्स, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे एनीथिंग, 1 टिक 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 2, ऐसे क्लैपिंग पैटर्न्स में आप कर सकते हो। ओके, पासिंग द बॉल, कोई भी रहेगा, एक बॉल पास करना, कैच एंड थ्रो वगैरह खेलना। ओके, जो पिन्स है ना, रोलिंग द पिन्स विद बोथ द हैंड्स, ये वाली एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छे तरह से इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड। देन ड्रमिंग एक्टिविटीज, एक ड्रम लेके बच्चे को बोलो बजाने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से, देन 6 एक्सरसाइजेस विल बी डीप प्रेशर टेक्निक्स। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर सेल्फ रेगुलेशन। ओके, उसमें क्या करोगे पेरेंट्स, हैंड मसाज वगैरह करोगे। देन जो ब्रश आते हैं ना, मतलब ओटी के प्रोटोकॉल वाले जो ब्रश रहते हैं, अपना नॉर्मल नहीं, जो ब्रश आते हैं तो ब्रश प्रोटोकॉल वगैरह यूज़ कर सकते हो आप। कंप्रेशन के ग्लव्स आते हैं, वेटेड लैप पैड्स भी हैं, बट मैं ज़्यादा उसके ऊपर नहीं ये देती हूँ। यू कैन ऑफर जॉइंट कंप्रेशंस। ओके, जॉइंट कंप्रेशंस वगैरह कैसे करना आप अपने ओटीज़ को पूछ के करा सकते हो। 7-1 पैरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास है, इंडिया के पास है, और हम लोग हमेशा उसको इग्नोर करते रहेंगे। ओके, ब्रीथ और हैंड का अवेयरनेस, ये कभी करोगे जब हमारे बच्चे थोड़े से बड़े रहेंगे तभी। ओके, जैसे बॉल स्क्वीज करना और तुम्हारे ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना, योग मुद्राएं वगैरह जैसे रहते हैं। ओके, देन फिंगर काउंटिंग, जैसे मैं ब्रीदिंग के वक्त मैं काउंट कर रहा हूँ। ओके, ब्रेथ लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। देन ब्लोइंग द बबल्स, पूरा योग मुद्रास, योगा के जो भी एक्सरसाइजेस रहेंगे ना, दैट विल हेल्प योर चाइल्ड अ लॉट। ओके, बस पेरेंट्स आपको ये नहीं करना है कि बच्चे को डांटना नहीं है, उसको फोर्स नहीं करना है। ओके, उसके हाथ बांधने नहीं है, देन उसको पनिश नहीं करना है। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमें बच्चे को समझना है कि वो क्यों कर रहा है। आप ऐसे रॉन्ग मेथड्स करोगे ना तो व्हाट विल हैपन ना, उसकी एंग्जाइटी लेवल और इंक्रीज हो जाएगी एंड बच्चा और ज़्यादा हैंड फ्लैप करेगा। ओके, एक फिक्स्ड होम रूटीन रखो कि जहाँ पे एक प्रॉपरली आप फॉलो कर रहे हो कि इसके बाद ये करेगा बच्चा, उसके बाद वो करेगा वगैरह। इससे क्या हो जाता है ना, बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है कि व्हाट आर दी एक्टिविटीज़ जो वो करने वाला है, तो एंशियस लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसका एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, बहुत बार देखा है कि बच्चे स्कूल जाने से पहले डरते हैं वगैरह, ऐसा तभी हैंड फ्लैपिंग बढ़ता रहेगा। तो डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ दे दो, स्कूल के बाद में थोड़े से और प्रोप्रिसेप्टिव प्लेस वगैरह दे दो पेरेंट, ठीक है। एंड सोने से पहले आप उसको मसाज और ब्रीदिंग की टेक्निक्स वगैरह दे सकते हो। पेरेंट्स, इस तरह से ना आपको अपने बच्चे की हैंड फ्लैपिंग के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते रहोगे सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई बी रेडी टू हेल्प यू आउट पेरेंट्स। ओके, आई होप ये वीडियो ने आपकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की रहेगी पेरेंट्स। या लेट्स ट्रीट द रूट कॉज। थैंक यू पेरेंट्स।